Hello students, you must go through the video which I have sent earlier on interest on drawing. Here I want to discuss some situation of on interest of drawing. Here is some situation. देखिए situation 1. No interest in charge on the drawing if there is no express agreement among the partners about it. जो हमने रूल एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में भी पढ़ा था कि यदि पार्टनरशिप डीड में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रिलेटेड नहीं लिखा है, तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। सेकेंड सिचुएशन देखिए, इफ़ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड अमाउंट, डेट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आर गिवन। यदि पार्टनरशिप डीड में क्लियरली लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया जाएगा, तो अमाउंट, डेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी है। मतलब जो अमाउंट जितने टाइम के लिए यूज़ किया है उतने टाइम पर उतने ही टाइम का इंटरेस्ट दिया जाएगा। देन सिचुएशन 3, व्हेन वेरिंग अमाउंट आर विड्रॉल एट डिफरेंट लेवल। अगर अलग अलग अमाउंट दिया हुआ है, जैसे ये एग्जांपल में देखिए, 1 अप्रैल को 16,000 विड्रॉ किए, 30 जून को 15,000, 31 अक्टूबर को 10,000, दिसंबर को 14,000। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि हमें प्रोडक्ट मेथड यूज़ करना पड़ेगा। हम पहले ये कैलकुलेट कर लेंगे कि कौन सी ड्राइंग कितने टाइम तक यूज़ की है। जैसे जो 1 अप्रैल को हमने ड्राइंग 16,000 की है, वो कितने टाइम तक पूरा साल हमने यूज़ की, दैट इज़ 12 मंथ। ऐसे ही जून वाली हमने 9 मंथ, अक्टूबर वाली 5 मंथ एंड सो ऑन। देन वी विल कैलकुलेट द प्रोडक्ट बाय मल्टीप्लाइंग अमाउंट इनटू मंथ। हम प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेंगे। प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के बाद हमें फॉर्मूला लगाना है सम ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट जो गिवन होगा इनटू 1/12। यहाँ पर एवरेज क्या लेना है, 1/12 लिखना है। 1 मंथ की एवरेज बेसिस पर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगानी है। किस केस में लगानी है बच्चों? जब अमाउंट और टाइम डिफरेंट इंटरवल दिया हो। द नेक्स्ट केस देखेंगे, फोर्थ, व्हेन फिक्स्ड अमाउंट इज़ विड्रॉल एवरी मंथ थ्रू आउट द ईयर। मतलब कि 2 कंडीशन होनी चाहिए, फिक्स अमाउंट होना चाहिए और हर मंथ विड्रॉ होने चाहिए। फिक्स अमाउंट हर मंथ। अब यहाँ पर कुछ केसेस हो सकते हैं कि मान लिया हमने कि मंथ के फर्स्ट बिगनिंग में हमने ड्राइंग की, या फिर मिड में की, या फिर एंड में की। तो उस केस में हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालनी है? टोटल ड्राइंग मीन्स मंथली ड्राइंग यदि दी है इनटू 12 इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट जो गिवन है इनटू एक एवरेज पीरियड हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। एवरेज पीरियड जो कि करना है, यदि बिगनिंग में किया है तो 6.5 मंथ होगा, एंड में 5.5 और मिड में है तो 6 होगा। तो आप बच्चों ये टॉप टिप में लिखा है, आप इसको याद भी कर सकते हैं। और एवरेज पीरियड अभी मैं लास्ट में बताऊंगी कि कैसे कैलकुलेट करना है। देन फिफ्थ केस, इफ़ द फिक्स अमाउंट इज़ विड्रॉ एवरी मंथ ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ। मीन्स हमने 6 मंथ के हर महीने नहीं की, अब 6 मंथ पर की है। मतलब फर्स्ट ड्राइंग हमने की 1 अप्रैल को, सेकंड ड्राइंग की हमने 1 अप्रैल को की, और इसके बाद 1 अक्टूबर को की। 6 मंथ के बाद हमने ड्राइंग की है, तो मंथली ड्राइंग। अब इस केस में हमारे जो एवरेज पीरियड हो जाएगा वो क्या होगा? यदि हम बिगनिंग में करते हैं 3.5, यदि हम एंड में करते हैं 2.5, और यदि हम मिड में करते हैं तो 3 होगा। इसके बाद नेक्स्ट, व्हेन फिक्स अमाउंट इज़ विड्रॉ क्वार्टरली थ्रू आउट द ईयर। क्वार्टरली का मतलब 3 महीने के बाद हम यहाँ पर ड्राइंग कर रहे हैं। अब 3 महीने के बाद ड्राइंग कर रहे हैं, तो अब हमारा अमाउंट क्या होगा? क्वार्टरली ड्राइंग इनटू 4, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 4 क्वार्टर होते हैं। देन रेट इनटू एवरेज पीरियड, बिगनिंग के केस में 7.5, एंड के केस में 4.5 और मिड के केस में 6 ही होगा। देन सेवन्थ केस, व्हेन फिक्स अमाउंट इज़ विड्रॉल हाफ ईयरली। हाफ ईयरली हमने विड्रॉ किया है, तो मतलब मंथ में 2 ही ड्राइंग किया है हमने, हाफ ईयरली इंटू 2। अब एवरेज पीरियड क्या रहेगा? एट द बिगनिंग में 9 मंथ, एंड में 3 मंथ एंड मिड में 6 मंथ रहेगा। और लास्ट केस क्या है? व्हेन डेट ऑफ विड्रॉल आर नॉट स्पेसिफाइड। मीन्स कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पर सिर्फ ड्राइंग का अमाउंट दिया होगा, वहाँ पर डेट नहीं दी है। इस केस में आपको क्या करना है? हमको एवरेज बेस पर ड्राइंग कैलकुलेट करनी है। मीन्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इनटू
अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट इंटू 6/12। बच्चों ये केस जो 8th केस है, जब अमाउंट जो ड्राइंग का अमाउंट दिया है बट डेट नहीं दी है, सबसे इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि जब क्वेश्चन फुल फ्लैश क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के आते हैं तो बच्चे सबसे ज़्यादा गलती यही करते हैं। तो यहाँ पर क्या गलती होती है कि बच्चे ये नहीं देखते डेट नहीं दी हुई है और पूरे साल का इंटरेस्ट दे देते हैं, बट हमें एवरेज बेसिस पर 6 मंथ का इंटरेस्ट देना है। अब देखिए एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट जो भी केस दिया हुआ है उसमें हम देखेंगे कि फ़र्स्ट ड्राइंग कब हुई और उस फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, मतलब लास्ट ड्राइंग कब की और उसके बाद कितना टाइम बचा, डिवाइड बाय 2, दैट इज़ एवरेज पीरियड। अब फॉर एग्जांपल हम क्वार्टरली ड्राइंग का एग्जांपल ले लेते हैं। अब क्वार्टरली ड्राइंग में हमने ड्राइंग की इन द बिगनिंग में यदि, तो 1 अप्रैल को की होगी, सेकंड ड्राइंग 1 जुलाई को, थर्ड 1 अक्टूबर और लास्ट 1 जनवरी को की होगी। अब टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना बचा, अब जब हमने 1 अप्रैल को किया तो टाइम लेफ्ट बचा 12 मंथ, और लास्ट ड्राइंग के केस में 1 जनवरी को किया, टाइम लेफ्ट बचा जो है 3 मंथ। तो एवरेज पीरियड 12 + 3/2 करके 7.5 आ गया। यदि इसी को हम लास्ट कर लें तो ड्राइंग क्वार्टरली लास्ट में की होगी, तो हमने क्या किया होगा, हमने 30 जून को ड्राइंग की होगी फर्स्ट, और 30 जून के केस में टाइम 9 मंथ बचेगा, और लास्ट वाला जो ड्राइंग की होगी हमने वो 31 मार्च को, तो हमें लास्ट ड्राइंग के बाद 0 हुआ होगा, तो 9 + 0/2 4.5 हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा। तो वैसे तो आपको 1 मार्कर क्वेश्चन इस पे आ जाते हैं कई बार, तो हमें एवरेज टाइम पीरियड जो है वो याद रखना है, बट यदि हम भूल जाते हैं तो हमें ये फॉर्मूला भी याद रखना है। थैंक यू।